हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अपनी लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ नया फेस करते ही रहते हैं। अलग अलग जगह जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, जिनमें से कुछ हमारे दोस्त होते हैं और कुछ स्ट्रेंजर्स। भीड़ से भरी ज़िंदगी को हम रेस्ट तो नहीं देते, पर बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया जैसी चीज़ें दे देते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि हम हर चीज़ को जगह देते हैं, पर अपनी खुद की लाइफ में हम खुद को ही जगह नहीं दे पाते। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अनवांटेड चीज़ों के बारे में, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी। ये सारे वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, पर ये बिल्कुल अलग हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंजाइटी, जिसे लोकल लैंग्वेज में बेचैनी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एंजाइटी अगर एक बार हो जाए तो ये जल्दी से जाती नहीं है। बेसिकली एंजाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ फियर फ्रॉम समथिंग और समवन। जब दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, अचानक सोते सोते सफोकेशन जैसा फील होता है, किसी बात को लेकर बेचैनी हो जाती है, दिल तो जैसे बैठ ही जाता है, अजीब सा डर लगने लगता है। एंजाइटी बहुत बुरी चीज़ है, ट्रस्ट मी। ये इतनी ख़राब है कि इतना ख़राब शायद स्ट्रेस या डिप्रेशन भी नहीं होगा। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी। अभी पिछले ही साल की बात है, मेरा एक एग्ज़ाम था। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन माई फिंगर टिप्स। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मॉम की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। मुझे उनके साथ 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम था। ये एग्ज़ाम मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, और मुझे डर भी नहीं था क्योंकि मैंने सब प्रिपेयर किया हुआ था। दिन बीतते गए, एग्ज़ाम क्लोज़ आया। मैं हॉस्पिटल में थी एंड सडनली मुझे अजीब सा फील होने लगा। मैं देखती थी कैसे क्लासेस में बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं हॉस्पिटल में पढ़ तक नहीं पा रही थी। मैं लोगों के स्टेटस, उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रैटेजीज़ देख कर मुझे डिप्रेशन आने लगा। मैंने खुद को मोटिवेट करके इस स्ट्रेस से तो पीछा छुड़ा लिया, पर एंजाइटी से मैं भी नहीं बच पाई। बेचैनी जो हर वक्त मेरे दिल में थी, ये बढ़ती बढ़ती और बढ़ गई जब मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हुई। आई ऑलमोस्ट ट्रैप। मेरी मोटिवेशन की पूरी पावर ही हिल गई। न मॉम को अकेला छोड़ सकती थी और ना ही पढ़ पा रही थी। मेरी ये एंजाइटी इतनी बड़ी हो गई कि फियर तक पहुंच गई, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही। इतनी मोटिवेशन के बाद भी पूरा गेम पलट गया। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में थी, एग्ज़ाम मेरे सामने आया और साथ ही बहुत सारी एंजाइटी भी ले आया। मैंने एग्ज़ाम देखा, एग्ज़ाम हैवी नहीं था, मॉडरेट ही था, पर मुझे उस टाइम इतनी एंजाइटी हुई कि आई लॉस्ट माय एग्ज़ाम, और मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की दैट आई एलिमिनेट। मैं घर नहीं गई, मैं अकेले जाकर एक शांत जगह पर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरे साथ ये चल क्या रहा है, इतनी एंजाइटी आखिर क्यों है। मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है और अब मुझे हर चीज़ से डर लगने लगा है। फिर एक दिन आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। अब तो इससे बाहर आना ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं लाइब्रेरी गई। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी और समझा कि ये क्यों होता है, और अगर ये होता है तो ये जाता कैसे है। एंजाइटी हमें तब होती है जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर चीज़ की एक वैल्यू और लिमिट होती है। कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा करोगे तो वो हार्मफुल ही होगी। उसे अगर उतना ही दिया जाए जितना वो डिज़र्व करती है तो ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं, और अगर ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो एंजाइटी होगी ही नहीं। एक दोस्त में और एक स्ट्रेंजर में एक डिफरेंस होता है। उनकी अपनी वैल्यू और लिमिटेशन होती है। इसीलिए अंडरस्टैंड, जो बातें जितना डिज़र्व करती है उनके बारे में सिर्फ उतना ही सोचो,
कुछ चीज़ें भूलना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते। आप जब भी कभी एंजाइटी फील करो तो आप वो चीज़ें करो जो आपको खुशी दें। लाइक मी, जब मुझे एंजाइटी हुआ करती थी तो मैं डांस किया करती थी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और जब मैं डांस किया करती थी तो उसके बाद आई फील लाइक आई एम फ्री। एक बहुत अच्छी सी स्माइल मेरे फेस पर हुआ करती थी। देखो यार, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट टैलेंट होता है। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा पोइट और कोई बहुत अच्छा स्पीकर। स्पीकिंग सबसे बेस्ट होती है एंजाइटी को दूर करने के लिए। अपने आप से अच्छी बातें करो, अपने आप में अच्छा ढूंढो। एंजाइटी के दौरान मैंने एक बुक पढ़ी थी, विन योर इनर बैटल, a book by Darius Fox. This is very interesting and you should definitely read this at least once in a life. I just hope this video helps you to find your solution of anxiety and stress. Just take care and work on yourself. I will see you in the next video.